हेलो गाइस, देखिए बीएसएनएल का एक लेटर आया है जो कि माइन्यूट से डायरेक्टर एचआर के साथ जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन और एनएफटी का जो मीटिंग हुआ था 18/2/2026 का, उसके बारे में ये माइन्यूट से। तो इसका जो प्रीफेस है, इसका प्रीफेस में यही लिखा गया है कि यूनियन की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है मैनेजमेंट का इतना शॉर्ट नोटिस में मीटिंग करने के लिए सो एंड सो। अब देखते हैं कि क्या क्या एजेंडा पॉइंट डिस्कस हुआ है। पहला बात हुआ है कि रिव्यू ऑफ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग एंड होल्डिंग लाइस। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को मद्देनजर रखते हुए जो कैडर है, जैसे टीटी कैडर है, जेई कैडर है, तो ये जो सब कैडर है, ये सब कैडर में जो टीटी लाइस है, जेई लाइस है, जेटीओ लाइस है, ये सब एग्जामिनेशन बहुत दिन से नहीं हुआ है, ठीक है। और जो 15-16, 16-17, 17-18 में मैनेजमेंट के साथ डिस्कस हुआ था वो अभी भी पेंडिंग है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे जवाब दिया कि पोस्ट वीआरएस के बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था उसमें जो मैन पावर है वो बीएसएनएल ने 2025 नवंबर को अप्रूव कर दिया, बहुत डिस्कस करने के बाद। अभी उसके ऊपर निर्भर करके जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है और जो बिजनेस नीड्स है बीएसएनएल का, उसके ऊपर निर्भर करके है। तो उसी लिए जो एग्जाम वगैरह नहीं हुआ है। हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग है ये अंडर एग्जामिनेशन है, मतलब इसके बारे में सब लोग सोच रहे हैं। और जो जेटीओ जो लाइस वैकेंसी है 15-16, 16-17, 17-18 का, जो कि 16 में 19 में 20-1-19 और 26-5-19 में हुआ था पंजाब सर्किल में, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उसका पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से नहीं हुआ। अब क्या हुआ, पोस्ट वीआरएस में रिस्ट्रक्चरिंग के बाद देखा गया कि पंजाब सर्किल में जितना जेटीओ चाहिए, जितना उसका सैंक्शन स्ट्रेंथ है पोस्ट वीआरएस सिनेरियो में, उससे ज्यादा जेटीओ है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो लाइस एग्जामिनेशन है पंजाब सर्किल का, इसको कैंसिल कर दिया गया और इसका लेटर नंबर भी आप लोगों के सामने दे दिया गया। तो इस लेटर को लीजिए और मन को शांत कीजिए। तो ये आपका जो लाइस एग्जाम है जो कैंसिल हो गया है, इसके बारे में और कुछ होने वाला नहीं है। आगे जाके अगर मैनेजमेंट का इच्छा होता है तो लाइस शायद लेंगे। हालांकि बोला गया है मैनेजमेंट इसको लीगल सेल के साथ डिस्कस करेंगे, मगर जो यहाँ पे रिप्लाई दिया गया है लगता नहीं है कि वो उसको ये जो डिसीजन था कैंसिलेशन का, इसको रिवर्ट बैक करने का कोई इरादा है। दूसरा क्या बात है कि लाइस प्रमोशन जो सीसीएस वर्किंग स्टाफ बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का है, इसके अंदर तो इसमें बहुत सारा केसेस, थोड़ा केसेस दिया गया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट में बोला है कि जो असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सीसीएस कैडर है उसका 2020 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 2023, 24 और 25 का जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दे दिया गया है। 23 में आपका 3 वैकेंसी है, 24 में 5 वैकेंसी है और 25 में 1 वैकेंसी है। और इसका जो रोस्टर है ये प्रिपरेशन अंडर प्रोसेस है। वैसे ही जो यूडीसी है, जो अपर डिविजनल क्लर्क है सीएस कैडर में, उसका भी कोई वैकेंसी नहीं है 23 तक। 24-25 का जो वैकेंसी है वो 24 में 3 है और 25 में 1 है, ठीक है। और इसका भी रोस्टर अंडर प्रोसेस है। और जो एलडीसी है लोअर डिविजनल क्लर्क, उसका भी 23 तक कोई वैकेंसी नहीं है और उसका 24 में सिर्फ 2 वैकेंसी है, ठीक है, और 25 में कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब जो एलडीसी रिक्रूटमेंट रूल 2009 के तहत जो वैकेंसी हुआ है एससीएफ और लाइस वो 50-50 रेशियो पे होगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 ग्रुप डी काम कर रहे हैं फीडर कैडर में, उनमें से सिर्फ एक ही कैडर का वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मगर उनके खिलाफ पुलिस केस पेंडिंग है, इसकी वजह से उनका नहीं हुआ है। और जो प्रमोशन ऑफ गेट ऑफ पीए एंड सीएसएसएस इसमें 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, 25 में 2 वैकेंसी है। और यहाँ पे
एक केस बोला गया है कि जो श्री प्रकाश मनी जो कि रिपेट्रिएटेड, और यूपी सर्किल इसने जो फार्निश कर दिया है विजिलेंस क्लियरेंस डिटेल, वो डॉट के पास भी चला गया है। अब डॉट फॉर ग्रांटिंग द एमएसपी वाइड लेटर नंबर सो बीएसएनएल ने कर दिया है, तो मैनेजमेंट एग्री किए हैं कि रोस्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये है प्रकाश मनी एटीडी का केस। दूसरा बात क्या है, कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग फोर्स पर्सनल। तो इनमें क्या है कि 6 कैरियर प्रोग्रेशन केसेस पेंडिंग है, जहां पे WBTC से भी 1 जन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कमिटी फॉर्म किया गया, जहाँ पे जो सूटेबिलिटी है फोर्स पर्सन का उनको प्रमोशन देने के लिए। तो वो कमिटी ने क्या पाया कि जो फोर्स पर्सन है आउटस्टैंडिंग फोर्स पर्सन, उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रमोशन के लिए वो नहीं है, उसीलिए सब केस रिजेक्ट हो गया। अब उनमें से कमिटी रिकमेंड किए हैं, कमिटी रिकमेंडेड ओनली 1 केस आउट ऑफ 6 केसेस फॉर प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडरिंग द कैरियर प्रोग्रेशन। तो बीएसएनएल का जो कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी है आउटस्टैंडिंग फोर्स पर्सनल के लिए, वहां पे नेशनल लेवल कैटेगरी पे क्या करना है, इंडिविजुअल पे 1 सोना या 1 चांदी आपको जीतना है। अगर ब्रोंज होगा तो जो जीतना है इंडिविजुअल कैटेगरी पे। तो और टीम इवेंट पे क्या है, टीम इवेंट पे आपको 1 गोल्ड जीतना है, नहीं तो 2 सिल्वर जीतना है। इसी पे आपको मिलेगा प्रमोशन। तो यहाँ पे किसी को अगर 1 ब्रोंज मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में और 1 ब्रोंज मिला है इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंस में, तो वो आप कैस्केट करके 2 ब्रोंज इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीम में आपको लाना है तो सिल्वर लाना है। तो ये जो चीज है इसीलिए नहीं हो पाया। और जो वुमेन डबल्स है, तो वुमेन डबल्स को इंडिविजुअल कैटेगरी में आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसको टीम इवेंट में कंसीडर करना है। ऐसे करके मतलब इसको रोक दिया गया। चलिए नेक्स्ट इशू क्या है, जीपीएफ टू ईपीएफ। तो जीपीएफ टू ईपीएफ ऐसे हुआ कि उड़ीसा सर्कल में, बिहार सर्कल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो केसेस में क्या हुआ कि जीपीएफ से ईपीएफ कन्वर्सन करना है, मगर 1/10/2000 से क्या हुआ कि ईपीएफ का जो पैसा है वो एम्प्लॉय से काट लिया गया, मगर ईपीएफ अथॉरिटी के पास गया नहीं। तो इसके बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है कि मैनेजमेंट 4-5 लेटर दे दिए हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे लेटर कर दिए हैं कॉन्सर्न सर्कल को, और कॉन्सर्न सर्कल ये सब करेंगे तो वो लोग क्या ईपीएफ अकाउंट खोल दिए हैं। बस अभी आप लोग एक काम कीजिए कि आप जो स्पेसिफिक केस है, जिन जिन का ऐसा प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक केस लेके आइए। तो ये चीज क्या हुआ है कि डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा यूनियन को, यूनियन प्रोवाइड करेंगे, फिर मैनेजमेंट देखेगा। ये एक बात है। दूसरा क्या है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल कॉन्सेशन और इंसेंटिव एम्प्लॉइज वर्किंग इन कश्मीर वैली। तो जो लोग कश्मीर में काम करते हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव देने का बात बोला गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल के ऊपर वो लोगों को मिलता है, और 1/8/2024 विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ये जो पर्पस है इसमें फाइनेंशियल पैसा लगेगा, और पैसा देने का हालत में अभी बीएसएनएल नहीं है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, मैनेजमेंट ने बोल दिया है। और क्या बात है, और देखिए यहाँ पे अहम मुद्दा है जो कि डीए है कैजुअल लेबरर्स का। तो कैजुअल लेबरर्स का जो डीए है, कैजुअल लेबरर्स का डीए के लिए यूनियन ने बोला कि जो डियरनेस अलाउंस कैजुअल लेबर्स को मिलता है, जो 2000 जनवरी 25 से पेंडिंग है। अभी ये बहुत ही दुख का विषय है कि आईडीए जो है रेगुलर स्टाफ को मिलता है, सीडीए जो है 7 सीपीसी की तरह जो ऑफिसर आईटीएस ऑफिसर वगैरह को मिलता है, और कैजुअल लेबरर्स का जो डीए है 6 सीपीसी में वो अनपेड रह गया।
तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो कैजुअल वर्कर से जो टेम्पोररी टाटा मजदूर है वो लोगों का जो वेजेस है वो ग्रुप डी स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट का 6 CPC के तहत दिया जाता है और दे आर ऑल्सो पेड DA नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अंडर द 6 CPC। तो जो DA है टाइम टू टाइम दिया जाता है। अभी जो जनवरी महीने से जो पेंडिंग है ये अंडर कंसिडरेशन है, तो इस चीज को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देने का यहाँ अभी कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में क्या बोला गया है कि जो कॉम्पेंसेशन ग्राउंड है उसको फ्रीज करके रखा गया है। तो अभी जो जिनका देहांत हो गया वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी काम करते करते उनका भी केस ऐसे अबेयंस ऑर्डर में है, मगर स्पेशल केस को कंसीडर करने का बात यहाँ पे बोला गया है। देख सकते हैं ये यहाँ पे अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट का TT है, उनका एक स्पेशल केस है, वो कंसीडर करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। और क्या चीज है और है कि जो न्यू प्रमोशन पॉलिसी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है EPP और NEPP में उसको दूर करने के लिए, तो यहाँ पे यूनियन बोलने के बाद मैनेजमेंट में क्या जवाब दिया है कि ये जो BSNL बोर्ड ने जो NEPP का बात बोला था वो 23/3/2010 में हुआ था, हालांकि जो EPP हुआ था उसका नोटिफिकेशन आया था 2007 में। अच्छा बात है, आप हिस्ट्री सुना रहे हैं, मगर यहाँ पे मैनेजमेंट का बोलने का मतलब ये है कि ये जो सब हुआ था ना ये सब हम लोग डिस्कस करके किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग कमिटी कर दिए हैं, कमिटी करने के बाद जो कमिटी का जो मेंबर्स है वो लोग क्या ना वो लोग छुट्टी में चले गए हैं। तो वो लोग जैसे छुट्टी में चले गए हैं तो उसका मीटिंग कंक्लूड नहीं हो पाया है। तो वो लोगों का छुट्टी जब खत्म होगा तो वो लोग आएंगे, आने के बाद फिर मीटिंग होगा, फिर इसके लिए कोई डिसीजन दिया जाएगा। और इसका जो यूनियन बोला है कि कम से कम आप कौन सा कमिटी मेंबर है उनका दे दीजिए, तो मैनेजर बोला ठीक है दे देंगे कि आप लोग देख सके कि वो लोग छुट्टी में गए हैं कि नहीं। अब देखिए रिवीजन ऑफ पार्क्स एंड अलायंसेस फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का कहना है कि पार्क्स और अलायंस के लिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सभी के लिए मैनेजमेंट क्या किया, एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, सीनियर मेंबर्स लेके कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। अभी क्या है उन लोग फाइनेंशियल वायबिलिटी एग्जाम कर रहे हैं। अब BSNL में जब ये बात आता है ना फाइनेंशियल वायबिलिटी एग्जाम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग देख रहे हैं कि ऐसे ना देना पड़े। तो ये भी मतलब मैनेजमेंट कब क्या करेगा इसका कोई ठोस जवाब यहाँ पे नहीं मिला है। सैंक्शनिंग ऑफ फेस्टिवल ऑफ एडवांस, इसमें देखिए सिंपल बात है, बोल दिया कि अभी पैसा नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। और क्या है कि जो रूल लाइन ट्रांसफर केसेस के लिए, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट ट्रांसफर पॉलिसी बनाया गया है और यूनियन एसोसिएशन से राय मांगा गया है। तो राय आने दीजिए, बाद में देखेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे। इश्यूएंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे बहुत सारा कैंडिडेट्स है जिनका मैं नाम अलग अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तो उनका क्या केसेस है ये आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन का कहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब केसेस है, तो ये केसेस आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट केसेस यहाँ पे है। और क्या केसेस है कि जो रिकवरी ऑफ ह्यूज अमाउंट हो रहा है स्टाफ साइड से, तो यहाँ पे दो जो दिनेश प्रसाद देथिटी का उनका पे फिक्सेशन का जो है उसको डिस्पोज कर दिया गया है, रॉन्ग पे फिक्सेशन को 2 कमेटी मेंबर द्वारा। और मनोज शर्मा जी का जो केस है, इनका केस क्या हुआ कि 4,26,000 रुपया देना था, मगर ये केस जबलपुर कैट में पेंडिंग है, इसके लिए अभी इसमें कुछ बोला नहीं जाएगा। और लास्ट में ये बात बोला गया है कि जो नेशनल काउंसिल मीटिंग रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तो इसका क्या होगा कि जैसे 9th मेंबरशिप वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो सभी CGM को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप लोग ये जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन के बाद आप लोग जो यूनियन है उनके साथ बैठे बैठे नेशनल काउंसिल मीटिंग कीजिए, मगर नेशनल काउंसिल मीटिंग स्टिपुलेटेड टाइम में कीजिए, मगर उसका मीटिंग से आउटकम क्या होगा ये आने वाले दिन ही बता सकता है। तो ओवरऑल देखिए जो डायरेक्टर के साथ जो मीटिंग हुआ उसका
निष्कर्ष यहाँ पे मैं बोला तो बेसिकली जो मांगे हैं सभी मांगे अंडर कंसिडरेशन, अंडर कमिटी ऐसे करके है और बाकी को नकार दिया गया है। और कुछ कुछ केसेस में, एक दो इंडिविजुअल केसेस में रियायत का बात बोला गया है। तो इस वीडियो को BSNL कर्मचारी के बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार।